नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों के सवाल का ही जवाब देने का भरपूर प्रयास करते हैं और दर्शक हमारे इस जवाब से संतुष्ट भी होते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजें। हमारा आज का सवाल है कि हाई बीपी क्या होता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाई बीपी क्या होता है। हमारी धमनियों में बहने वाला खून उस पर एक निश्चित दबाव होता है और जब ये दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति को हाई बीपी कहते हैं। और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इससे कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, हार्ट स्ट्रोक का होना, दिल की विफलता यानी कि हार्ट फेल का होना, गुर्दे का फेलियर भी इसी की वजह से होता है। हाई बीपी कई जटिल समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। इसलिए रक्तचाप का निश्चित होना बहुत ज़रूरी है। रक्तचाप आपका नॉर्मल हो तो ही ठीक होता है। इसके लिए आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, तेज़ मिर्च मसालों से बचना होगा, वसा से भरी चीज़ों से खाने से बचना होगा। वसा से भरी चीज़ें यानी कि जो फैटी चीज़ें होती हैं उनको खाने से आपको बचना होगा। तली हुई चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। ऐसे कई सी और भी चीज़ें हैं जिनको खाने से, जैसे वाइट ब्रेड है, मैदा है, इन चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि रक्तचाप को दूर करने में मदद करती है। तो आइए जानते हैं कि वो जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं। इन जड़ी बूटियों में सबसे पहला नाम है नागफनी का। नागफनी दिल को मजबूत बनाने के साथ साथ स्वस्थ रक्त परिसंचरण को रेगुलेट भी करती है, यानी कि आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने का काम भी नागफनी करती है। नागफनी की आप चाय बना करके भी पी सकते हैं और तो और उसको पानी में डाल के उबाल करके भी पी सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से आप काम में ले सकते हैं और जिसका कि सीधा असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पे पड़ता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट हो जाता है, ठीक तरीके से काम करने लगता है। इसलिए इसको दिल के भोजन का खिताब भी दिया गया है। नागफनी हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। यह हृदय और रक्त वाहिका संबंधी जो भी विकार होते हैं उन्हें दूर करने का काम करती है। इसके बाद बारी आती है ऑरिगेनो की, यानी कि अजवाइन की पत्तियों की। अजवाइन की पत्तियां वैसे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होने देती। अजवाइन की पत्तियों को आप उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं, लेकिन ये आश्चर्यजनक बूटी के रूप में उभर कर तब सामने आया जब इसने बहुत सारी बीमारियों पर कंट्रोल किया, जिसमें हाई बीपी भी एक बीमारी है। इसके अंदर ये धमनी पर दबाव जो बनाती हैं वाहिकाएं, उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसलिए ऑर्गेनो को अपने दिन के आहार में आप शामिल कर सकते हैं। इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं और कुछ नहीं तो आप इसे वैसे भी पानी के साथ ले सकते हैं। अजवाइन का प्रयोग कई तरीक़ों से किया जा सकता है। इससे आपको अपने बीपी को कंट्रोल करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही एसिडिटी भी नहीं होगी। हाई बीपी को कंट्रोल करने में अगली चीज़ जो बेहद ही लाभकारी होती है वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आजकल तो बाज़ार में कैप्सूल्स के रूप में भी आ गई है, लेकिन पहले अर्जुन की छाल को उबाल करके इसका काढ़ा बना करके दिया जाता था, जो कि बीपी को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता था। तो अर्जुन की छाल वो चीज़ है जो आपके बीपी को कंट्रोल करती है। अब आप उसको इजी वे में अगर लेना चाहते हैं तो कैप्सूल्स बाज़ार में आ गए हैं। 250 mg का कैप्सूल आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, या फिर अर्जुन की छाल का जो पाउडर है वो 3 से 6 ग्राम पाउडर आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अर्जुन का जो पाउडर है 50 से 100 ml पानी
के साथ में आपको लेना है अर्जुन की छाल का पाउडर। ये आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। इसलिए ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना है। जितनी मात्रा आपको बताई है सिर्फ उतनी ही मात्रा में इसका प्रयोग करें। इसके बाद बारी आती है त्रिफला चूर्ण की। त्रिफला चूर्ण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है शरीर के लिए। ये सिर्फ आपके बीपी को कंट्रोल नहीं करता, आपको काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। एसिडिटी से, कब्ज़ से, पाइल्स से और भी कई सारी बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाता है। इसलिए त्रिफला चूर्ण का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग रात में भी कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाकर ऊपर सिंपल पानी से आप इसको ले सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग आप ज़रूर करें, जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से मदद करता है। इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा 3 चीज़ें होती हैं जिनसे कि ये बनाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये इसमें 3 फल होते हैं जो कि आपको शक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा त्रिफला रात में लेने पर आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है, वज़न को कम करने में मदद करता है। रात के खाने के 2 घंटे बाद में आप इसको गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर ये सोने से पहले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। गर्भवती महिलाओं और मधुमेह के रोगियों को इसके इस्तेमाल करने से बचना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। हाई बीपी को अगर आपने कम करना है तो आप सर्पगंधा का चूर्ण भी ले सकते हैं, सर्पगंधा का पाउडर भी ले सकते हैं। इसकी जड़ का पाउडर बनाया जा सकता है। आप इसकी जड़ के पाउडर को गुलाब जल के साथ मिक्स करके भी काम में ले सकते हैं। ये हाई बीपी पर कंट्रोल करता है, रक्त के परिसंचरण को रेगुलेट करता है। इस वजह से इसे लेना फ़ायदेमंद साबित होता है। मगर ये तो सब कुछ करता है, ये साथ में स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है। जब ये स्ट्रेस को कम करता है, तनाव के लेवल को कम करता है, तो इससे कई और बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन सर्पगंधा का पाउडर हमेशा फ़ायदा नहीं करता, इसलिए इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। बिना डॉक्टर की सलाह के आप सर्पगंधा के पाउडर का उपयोग ना करें। हम आपको एक बार फिर बता दें कि सर्पगंधा के पाउडर का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के करना ठीक नहीं है। ये तंत्रिका तंत्र को तो शांत करता ही है, मगर इसका प्रयोग फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। इसके बाद अगली आयुर्वेदिक दवाई का नाम आता है, वो है जटामासी। जटामासी का प्रयोग करने से बीपी कंट्रोल में रहता है, तनाव से दूर रहते हैं। नेचुरल सी चीज़ है कि अगर आप तनाव से दूर रहेंगे तो आपका बीपी भी नहीं बढ़ेगा, हाई बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको खाने पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो जटामासी का प्रयोग धमनियों की रक्षा के लिए भी किया जाता है। धमनियों को सख्त होने से रोकता है जटामासी, इसलिए इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनको बीपी की समस्या होती है। यह रक्तचाप को रेगुलेट करता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़रूर करें। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जटामासी का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, जटामासी के पाउडर का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो दिन भर में टोटल आपको 120 मिलीग्राम ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और इसको आप घी, शहद या फिर पानी के साथ में ले सकते हैं। इसलिए लेकिन इसका फिर भी प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई जो हम आपको बताते हैं उसका प्रयोग करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपका शरीर किस प्रकृति का है आपका डॉक्टर ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है। जटामासी का प्रयोग आप हाई बीपी को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है शंख पुष्पी की।
वैसे तो शंख पुष्पी को सिर से जोड़ करके देखा जाता है, मस्तिष्क से जोड़कर देखा जाता है कि ये मस्तिष्क को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है। शंख पुष्पी का प्रयोग करने से आपकी याददाश्त ठीक तरीके से काम करती है, आपका दिमाग सुचारू रूप से काम करता है। साथ ही साथ यह रक्तचाप की समस्या को भी कम करती है। तो जिनको हाई बीपी है वो शंख पुष्पी का सिरप ले सकते हैं, शंख पुष्पी का जो पाउडर आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह शरीर से तनाव हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं, तनाव जिनकी वजह से ज़्यादा होता है, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं, मगर फिर भी इसके प्रयोग से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद एक आम सा पौधा है जो हमारे भारतीय घरों में आसानी से मिल जाता है, नहीं तो भारत में आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा ये पौधा, और वो पौधा है अश्वगंधा का। अश्वगंधा आजकल बाज़ार में कैप्सूल और पाउडर के रूप में भी आ गया है, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, वरना अश्वगंधा का पौधा आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। अगर आप चाय बना रहे हैं तो अश्वगंधा का एक पत्ता उसमें डाल दीजिए, जो कि आपके वज़न को तो कंट्रोल करेगा ही साथ आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा। तो इसलिए अश्वगंधा आप अपने घर में लगा कर के भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यह तनाव को कम करता है, जो भी आपको मेंटली स्ट्रेस है उससे दूर रखने का काम करेगा। उसके अलावा आत्मिक शांति आपको प्रदान करेगा। इस वजह से आपको हाई बीपी की समस्या नहीं भी होगी। आपको हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां बता दी जो कि हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा। तेज़ मिर्च मसाले वाले पदार्थ नहीं खाने हैं आपको। पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट मैदा से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। सफ़ेद चीनी नहीं काम में लेनी है, सफ़ेद चावल नहीं काम में लेने हैं। ये सभी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगी। अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। मिलेट्स का प्रयोग आप दलिए के रूप में कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से आप दलिया बनाते हैं उस तरीके से मिलेट्स डाल करके आप काम में ले सकते हैं मिलेट्स को। और मिलेट्स खाने में, पचाने में बहुत ही सुपाच्य होते हैं, ये बहुत ही आसान होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा भी भरपूर होती है, जिस वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती है। आप बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करते हैं और आप कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ये थी जानकारी हाई बीपी के बारे में, और आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उस बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगले एपिसोड में आपके एक नए सवाल के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।